अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात हश्तुम तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। Now today we are going to learn third topic of math. Name of the topic is indices and cube root. आज हम रियाजी का तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है खुवतनुमा और जज़रुल मुकब। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। In the previous standard, we studied indices and rules of indices. गुज़िश्ता जमात में हमने खुवतनुमा और खुवतनुमा के उसूल सीखे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल दिस रूल्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वो उसूल का इआदा करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट टू रिकॉल the rules of indices, first we will clear one thing. उसूल का इआदा करने से पहले हम एक बात क्लियर कर लेंगे। See here, 5 into 5 into 5 into 5. Here, how many times you multiply 5? 1, 2, 3 and 4 times. So it can be expressed as 5 raised to 4, or we can say it 5 to the power 4. देखिए 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यहां हमने 5 को कितने बार ज़रब करे? 4 बार ज़रब करे। 1 2 3 4। तो इसको मुख्तसरन हम ऐसे लिखते हैं 5 की क़ुव्वत 4। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? खुवतनुमाई सूरत बोलते हैं। In this index form, 5 is called base and 4, the number on the top of 5 or on the head of 5, it is called index. ये 5 की क़ुव्वत 4 ये खुवतनुमा सूरत है। इसमें जो 5 है उसे बोलते असास, और 5 के सर के ऊपर या 5 के ऊपर जो अदद 4 है वो कहलाता है क़ुव्वत। ये बात आपने याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर दिस। क्लियर? आई गिव वन मोर एग्जांपल। सपोज 3 into 3 into 3 into 3 into 3. How many times multiply 3? 1 2 3 4 5 times. So we express this as 3 raised to 5. In short, it is a short representation of this. तीन ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब यहां पे 3 का कितने बार ज़रब करे हमने? 5 बार ज़रब करे। तो इसको मुख्तसरन क्या लिखते हैं हम? 3 की क़ुव्वत 5।
ये मुख्तसर सूरत लिखने का तरीका है, ज़रब को मुख्तसर सूरत में लिखने का तरीका है। कुव्वत नुमाए सूरत लिखना पड़ता, क्या करना, उसको मुख्तसर सूरत लिखना। अब देखो, अब इतना लिखने के बजाय क्या करें, अब खाली इतना लिख दे, 3 कुव्वत 5। We will write here 3:5. What is the meaning of 3:5? It means that we multiply 3 how much time? 5 time. 3 कुव्वत 5, 3 को कितने मर्तबा कर रहे, 5 मर्तबा ज़रब कर रहे। What is the base here? Here base is 3. Index is 5. Base is 3 and index is 5. Clear? अब यहां पे असास कितना है, असास नीचे जो है उसको बोलते हैं असास, असास है 3 और कुव्वत 5। दिस फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कुव्वत नुमाई सूरत बोलते हैं। सी इफ राइट उल्टा, अगर आपने उल्टा लिखे उसको 4:3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4:3? 4 into 4 into 4. How many times will you multiply 4? 3 times. Why? 4:3. Why will you multiply 4 3 times? Because 4 have the power 3. यहां पे हमने 4 की कुव्वत 3, 4 की कुव्वत 3 का मतलब क्या हो रहा, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 कुव्वत 3 है, मतलब 4 को कितने मर्तबा करना है, 3 मर्तबा ज़रब करना है। What is the value of this? It is 64. इसकी कीमत कितनी आ गई, 64। समझ में आ गया? If you write the number in the form of multiplication, its index form is this, meaning of this is this, and if you write index form, meaning of this is this. अगर आपने ज़रब की सूरत में क्या तो लिखिए तो उसे कुव्वत नुमाई सूरत ऐसी हो जाती, और अगर कुव्वत नुमाई सूरत लिखिए और आपको ज़रब सूरत लिखो बोले तो आप ऐसे लिखिएगा उसको। क्लियर? नाउ वी स्टडी द रूल्स ऑफ इंडाइसेस। अब हम क्या करेंगे, कुव्वत नुमा के उसूल सीखेंगे। आई एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इंडाइसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैं क्या करूंगा, कुव्वत नुमा के जो उसूल हैं वो बयान करूंगा, लेकिन मिसालों के जरिए। See here, if 3:4 into 3:6, here base of both the number is same and there is a multiplication sign between them, then we will add the power. We write base 3 as it is. What is the power of first? It is 4. Second 6, we add this and we get 3:10. From this we get the first rule of our indices. A⁻m into A⁻n is equal to A⁻m plus n. This is the first rule of indices. If two numbers have same base and there is a multiplication sign between them, so we add their power. देखिए यहां पर
3 की क़ुव्वत 4 ज़रब 3 की क़ुव्वत 6। यहां असास एक जैसे है, बीच में ज़रब की अलामत है, तो क़ुव्वत को क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3 पहली क़ुव्वत 4 है, दूसरी क़ुव्वत 6 है, 4 जमा 6 मसावी है 3 की क़ुव्वत 10। तो हमारा क़ुव्वत नुमा का पहला असूल क्या है, ए की क़ुव्वत एन ज़रब ए की क़ुव्वत एन मसावी है ए की क़ुव्वत एन जमा एन। If the base are same and we want to multiply the two number, we use this rule. असास एक जैसे हैं, बीच में ज़रब की अलामत है, तो उनका ज़रब करने के लिए आसानी से हम ये वाला उसूल इस्तेमाल करें। Now it is the rule for multiplication. When we use this rule, if base are same. ये जो पहला उसूल है ज़रब के लिए है, ये कब इस्तेमाल करेंगे हम, जब असास एक जैसे। सेकेंड रूल फॉर डिवीजन, थ्री रेज़ टू 9 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू 5। Here base are same. What is the base? 3. So we subtract the power. We write base as it is 3. 9 minus 5 is equal to 3 raised to 4. Now we get the second rule of indices. It is for division. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. If base are same and there is division sign between them, if base are same and we want to divide, then we subtract their power. दूसरी मिसाल है 3 की क़ुव्वत 9 तक़सीम 3 की क़ुव्वत 5। ये उसूल तक़सीम के लिए, असास एक जैसे और तक़सीम करना है तो तक़सीम बात ये उसूल है। उसमें असास 3 है, यहां पर असास एक जैसे, आपको तक़सीम करना है, बीच में तक़सीम अलामत है, क़ुव्वतों की क्या होंगी, मनफी होंगी, तफरीक होंगी। पहले क़ुव्वत 9 है, दूसरी क़ुव्वत 5 है, मसावी है 3 की क़ुव्वत 4। यहां उसूल बोल रहा है अपने को, ए की क़ुव्वत एन तक़सीम ए की क़ुव्वत एन मसावी है ए की क़ुव्वत एम मनफी एन। दिस इज द रूल फॉर डिवीजन। ये क्या है, तक़सीम के लिए उसूल है। थर्ड, 3 raised to 6 raised to 2 is equal to 3 raised to 6 raised to 2. It have 2 power. 3 raised to 6 raised to 2. How can you find the solution of this? 3 is a base. Here we multiply the power. 6 into 2 is equal to 3. 6 2s are 12. 3 raised to 12. Clear? Then rule is a raised to m raised to n
is equal to a raised to m, we write mn. Here the multiplying sign between m and n. तीन की खुवत 6, उसकी खुवत 2. अब यहां पे खुवत की खुवत है, असास 3 है, उसकी खुवत 6 फिर उसकी खुवत 2 है. कैसे हल करेंगे इसको? 3 खुवत ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे 6 ज़रब 2 मसावी है 3 की खुवत 6 दूनी 12, 3 की खुवत 12. उसूल ए की खुवत m, खौस की खुवत n मसावी है ए की खुवत mn. These are the fundamental rules of indices. ये क्या है? खुवत नुमा के बुनियादी उसूल हैं. 1 2 3 these rules are 1 2 3 these rules are the fundamental rules of indices. ये जो उसूल 1 2 3 हैं, ये क्या हैं? खुवत नुमा के बुनियादी उसूल हैं. Then fourth one, 3 into 5 raised to 7. Here 3 and 5, two numbers given to you. These two numbers are not same, and there is multiplication sign between them, so we does not use this rule for that. How can we solve it? So we write here 3 raised to 7 into 5 raised to 7. First we write this in this form, then we find value of 3 is to 7 and value of 5 is to 7, and we multiply it and we get our answer. A zarab b raised to m. Here the base are not same. The base have two number, two different number. So how can we solve it? So we write it as a raised to m into b raised to m. We does not use this rule for it. Why? Because the number are different. तीन जरा 5 खौस की खुवत 7. अब यहां पे असाद जो है दो आदाद के जरब में है, अच्छी कीमत मालूम करना है तो यहां हम ऐसे ये वाला उसूल इस्तेमाल नहीं कर सकते. फिर कैसे करेंगे आप लिखिए इसको 3 की खुवत 7 जरब 5 की खुवत 7. अब क्या करेंगे आप? 3 को 7 की कीमत मालूम करेंगे, 5 को 7 की कीमत मालूम करेंगे, उनका जरब करेंगे, आपको जवाब आ जाएगा. उसूल है ए जरब बी, खौस की खुवत m मसावी है ए की खुवत m जरब बी की खुवत m. ये उसूल यहां इस्तेमाल नहीं करे. क्यों इस्तेमाल नहीं करे? कि उनके जो असास हैं वो मुख्तलिफ है. If we have the rule for multiplication, then same rule we have for division also. Three upon 5 raised to 7. Here the base in the form of fraction. How can I write this? It is 3 raised to 7 upon 5 raised to 7. Here there is division sign between the numbers.
but the base are not same, so we does not use this rules of indices 2 for this. We first write this separate, we find the value of 3 raised to 7, then we find the value of 5 to 7 and we divide the values, we get our answer. So rule is A upon B bracket raised to m is equal to A raised to m upon B raised to m. देखिए यहां पर ज़रब के लिए उसूल है, जैसे ज़रब के लिए उसूल है तो तक़सीम के लिए भी उसूल होना चाहिए। दो मुख्तलिफ आदाद के लिए ज़रब के लिए अगर उसूल है तो तक़सीम के लिए भी होना चाहिए। तो देखो यहां पर 3/5 खौस की खुआ 7, इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर हम यहां तक़सीम अलामत है लेकिन आदाद कैसे हैं? मुख्तलिफ है। तो हम क्या करेंगे? 3 की खुआत 7, 5 की खुआत 7। हम पहले 3 खुआत 7 की कीमत मालूम करेंगे, 5 खुआत 7 की कीमत मालूम करेंगे। ये दोनों कीमतों को तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो यहां पर उसूल आएगा, यहां पर A बटा B खौस की खुआत m मसावी है A की खुआत m बटा B की खुआत m। क्लियर? देन 5 raised to 0, here the power of 5 is 0, so if the number have power 0, its value is 1. If base is any number but the power is 0, value of this is 1. So A raised to 0 is equal to 1. Value of A may be any number but its power is 0, then its value is 1. 5 को 0, अब आसास 5 है, अब आसास 5 के अलावा कुछ भी रहा लिखा हुआ 0 है, कीमत कितनी है उसकी 1 कहेंगे। A की खुआ 0 मसावी है 1। अब A की कीमत कौन सी भी हो रहा है, अगर A की कीमत कोई भी हो लेकिन उसको 0 हो, कीमत कितना लिखना है? आप 1 लिखना है। 8 raised to -3, if 8 raised to 3 we write 8 into 8 3 times. If 8 raised to -3, how many times you write it? Why? -3 not a counting number, we does not write this. So first of all we convert this index in positive. How can we convert? So if there is 8 raised to -3, we write it in denominator, it become positive 8 raised to 3. If this number is denominator, you write it in numerator and it become positive. If the number having negative index is in numerator, if you write this in denominator, then it become positive, its index become positive. And if the number having negative index is in denominator, if you write in numerator, its index become positive. So next, A raised to -m, if you want to make the index positive, you write it as 1 upon A raised to m, it become positive.
here denominator is 1. अगर खुवत मनफी में है उसको ऐसे करेंगे आप, 8 की खुवत मनफी 3। अब हमको पता है 8 की खुवत 3 का मतलब क्या है, 8 जरा 3 बार। लेकिन 8 खुवत मनफी 3 का क्या मतलब है, यहां पे जो मनफी 3 जो आ रहा खुवत में, ये गिनती का आदत नहीं है, तो ये मनफी के 3 को क्या करना पड़ेगा, आपको जमा का 3 करना पड़ेगा। कैसे करें खुवत जमा की, तो देखिए यहां पर अगर आपने क्या करें इसको, अब ये खुवत कहीं में है, ये आदत शुमार कोने में है, इसको अगर नसब लिख दिया आपने तो क्या हो जाएगा, ये इसकी खुवत जमा हो जाएगी। मनफी खुवत वाला आदद अगर शुमार कोने में है, अगर आपने उसको नसब लिख दिए उसकी खुवत जमा हो जाएगी। अगर मनफी खुवत वाला आदत नसब नुमा में है, उसको अगर शुमार को लिख दिए तो उसकी खुवत क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ये बात बिल्कुल याद रखना है। उसूल क्या है फिर इसके लिए, एक की खुवत मनफी मसावी है 1/, एक की खुवत जमा है। सपोज आवर बेस इज 7/5 and its power is negative, and you want to make the power positive. How can you make it? So you write it as 5/7. Its power become positive. A upon B raised to -m. Here the index is negative, you want to make it positive, right here B upon A raised to +m, it become positive. 8वां 7/5 की खुवत मनफी 4। अब असास कसर है ऐसे, अब असास खुवत मनफी में है, खुवत जमा करना है, क्या करेंगे आप, ये कसर उल्टी कर देंगे, 5/7 और उसकी खुवत क्या करेंगे, जमा हो जाएगी। A/B हौस की खुवत मनफी है, इसको जमा करना है, क्या करेंगे आप, B/E हौस की खुवत है। These are the 8 rule of indices you studied in the previous class. Only we revise this. ये खुवत नुमा के 8 उसूल आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़े हुए हैं, सिर्फ हमने क्या है कि उसका इयादा करें। For your practice, a question is also given to you. आपकी मश्क के लिए एक सवाल भी दिया उसके ऊपर। नाउ वी डू दिस क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, वो सवाल हल करेंगे। ऑन पेज नंबर 14 in let us recall a question is given to you using laws of indices, write proper numbers in the following boxes. सफा नंबर 14 पर आइए जरा याद करें, में एक सवाल दिया हुआ है, खुवत नुमाओं के उसूल का इस्तेमाल करके दरिया झैल मिसालों में खाली चौकों को मुनासिब अदद से पुर कीजिए। फर्स्ट 3:5 into 3:2 is equal to 3 box. Here the base are same and there is a multiplication sign between them, so we use here the first rule. We add the power, 5 plus 2 is equal to 7, 3:7. पहला सवाल है 3 खुवत 5 ज़रा 3 खुवत 2,
मसावी है, 3 की कुव्वत खाली जगह। यहां पे असास दोनों के एक जैसे हैं, 3 असास यहां पर, बीच में ज़रब की अलामत है, कुव्वत नुमा का पहला उसूल इस्तेमाल करेंगे हम। यहां क्या करें, कुव्वत जमा होगी 5 और 2 7। सेकेंड 3:7 डिवाइडेड बाय 3:9 is equal to 3:dash. Here also the base are same and division sign between them, so we will subtract their power. 7 minus 9, it is -2. Clear? दूसरा 3 की 7 तकसीम 3 की 9 मसावी है, 3 की कुव्वत खाली जगह। असास दोनों के एक जैसे है, बीच में तकसीम की अलामत है, कुव्वतों की तफरीक होंगी। 7 -9 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 3:4:5 दिस है पावर ऑफ पावर, सो मल्टीप्लाई द पावर 3 4 5 20। तीसरा सवाल है 3 कुव्वत 4 कुव्वत 5, कुव्वत की कुव्वत है तो यहां पे क्या कुव्वतों का ज़रब होगा, 4 5 20, 3 की कुव्वत 20 आ जाएगा वहां पर। फोर्थ 5:-3, I just told you if a number having negative index in its numerator, if you write this in denominator, its index become positive. So 5:-3 is equal to 1/5:3। 5 कुव्वत -3। अभी मैंने आपसे बोला कि अदद की कुव्वत अगर मनफी है, वो अदद शुमार करने में अगर उसको नस्ल में लिखा आपने तो कुव्वत क्या हो जाती, जमा हो जाती। तो 5 कुव्वत -3 मसा 1/5 कुव्वत 3 हो जाएगा। 5:0 आंसर इज इक्वल टू 1। 5 कुव्वत 0, जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। हियर 6 5:1 is equal to dash. What is the meaning of 5:1? It is 5. 5 कुव्वत 1 मसल डैश, 5 कुव्वत 1 है, कीमत क्या आएगी, उसे पा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 in bracket 5 into 7 bracket raised to 2, so write separate is equal to 5:2 7:2। 5 ज़रब 7 खौस कुव्वत 2 मसावी है। अब जब खौस के बाहर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 5 कुव्वत 2 ज़रब 7 कुव्वत 2। क्वेश्चन नंबर 8 5/7 bracket raised to 3, when we take 5 and 7 out of this bracket it become 5/3 7/3। 5/7 खौस की तीसरी है, जब इसको खौस के बाहर लिखेंगे तो 5 कुव्वत 3 और 7 की कुव्वत 3 हो जाएगी। 9th 5/7 bracket raised to -3, here the index become positive. How the index become positive? If you write the inverse of 5/7 the bracket, it is 7/5। 5/7 खौस को -3 है। अब यहाँ पे जमा हो जाएगी कुव्वत। जमा क्यों हो रही, क्या वजह जमा होने की, इसका मतलब ये होगा कि 5/7 का जो ज़रिब माकूस है वो यहाँ लिख दिए। 5/7 का उल्टा क्या होगा, 7/5 क्या लिख 3। Here we complete this question। यहाँ पे क्या करें, हमने सवाल मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ नंबर विथ रैशनल इंडाइसेस। अगला उन्वान है नाते कुव्वत नुमा वाले आदाद का मतलब। इन दिस पॉइंट द फर्स्ट सब टॉपिक इज मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n। What is the meaning of the number if the number have rational index in the form 1/n? इस उन्वान में पहला ज़िमनी उन्वान है
किसी अदद का खुवतनामा 1/n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब, अगर किसी अदद खुवतनामा 1/n हो तो उस नातिक अदद का मतलब क्या होता है वो अपने को देखना है। सपोज 3^2, what is the meaning of 3^2? I just told you 3^2 means 3 into 3 is equal to 9, or we can say that 3 square is equal to 9. 3 की दूसरी का मतलब क्या होता? 3 जरा 3, मसाई कितना आता? 9 आता। हम क्या बोलते? 3 का मुरब्बा 9 है। इफ द इंडेक्स इज 2, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर कुव्वत में 2 है उसको क्या बोलते हैं? मुरब्बा बोलते हैं, मुरब्बा। Then if the number in the index is a rational number, in the form it is 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, dash 1/n. What is the meaning of this? अगर कुव्वत में 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, डैश 1/n है, तो इसका मतलब क्या होगा? Here numerator of all the number is 1. Why? We want to find the meaning of the number having index 1/n form. So numerator of all the number is 1 and denominator is the number. Clear? Value of n is changing. N is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. अगर आपने गौर से देखे जितनी भी मैंने आधा लिखा सबका शुमार कुंदा 1 है। क्यों लिखा मैंने ऐसा? हमको क्या करने का है? ऐसे आदात का मतलब मालूम करना है जिनका कुव्वतनुमा कौन सी सूरत में हो? 1/n की सूरत में हो। यहां पे तमाम का शुमार को 1 है और नसम नुमा कीमत बदल रही। n 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। कैसा? Here square of 3 is 9. Then what is the square root of 9? It is 3. So square root of 9 we write with the help of radical sign as this sign is a radical sign. It is called square root of 9. If you write this in index form, how can you write it? You write it as 9^1/2. Clear? Square root of 9 is 3. This you write with the help of radical sign, and this you write in the index form. What is the meaning of 9^1/2? It is square root of
9. Clear? Here 9 have the index 1 upon 2. Meaning of this is square root. If the number have index 1 upon 2, meaning of this is square root. अब 3 का मुरब्बा कितना है? 9 है. अब 9 का जज्र मुरब्बा कितना आता? 3 आता. अब 9 का जज्र मुरब्बा, इसको जज्री अलामत का इस्तेमाल करके लिखते हैं हम. जज्री अलामत का इस्तेमाल करके अगर आपको कहा जाए कि इसको खुवत नुमा सूरत लिखो, कर लिखेंगे आप लिखेंगे इसको 9 की खुवत 1/2. क्या मतलब है इसका? 9 का जज्र मुरब्बा, इसको क्या करें आपने? खुवत नुमा सूरत लिखे तो 9 खुवत 1/2 का मतलब क्या हो गया? 9 का जज्र मुरब्बा कितना होता है? ये 3 होता. इसलिए 9 की खुवत 1/2 का मतलब क्या हो रहा? 9 का जज्रुल मुरब्बा खुवत में 1/2 रहा तो उसका मतलब क्या होता है? जज्रुल मुरब्बा. क्लियर? What is the meaning of 2^3? It is 2 into 2, 3 times. We get 8. If there is a 3 in index, we call cube. So 2 cube means 8. Clear? 2 cube is 8. Now what is the cube root of 8? It is 2. How can you write cube root of 8? We write it as using radical sign cube root of 8. If you want to write cube root of 8 in index form, how can you write it? It is 8 raised to 1/3. Answer is 2. Clear? It you write using radical sign and this you write in index form. Index cube root of 8 can be written in index form as 8 raised to 1/3. So what is the meaning of 8 raised to 1/3? It is cube root. Cube root of 8. Clear? If there is 1/2 in the index, meaning of this is square root. And if 1/3 in index, its meaning is cube root. देखिए इधर 2 की तीसरी, क्लियर? 2 की तीसरी का मतलब क्या हो रहा? 2 ज़रब 2 कितना आता है? ये 8 आता. खुवत में 3 रहा, क्या बोलते हैं उसको? मुकब बोलते. 2 का मुकब कितना आ गया? 8 आ गया. अब 8 का जरूर मुकब कितना है? 2 है. इसको लिखना कैसे लिखेंगे आप? 8 का जरूर मुकब आप ऐसे लिखेंगे. अगर 8 के जरूर मुकब को खुवत नुमा सूरत में लिखो बंद कर लिखेंगे आप लिखिए उसको 8 खुवत 1/3 मसला कितना आएगा? 2 आएगा. ये जजरी अलामत का इस्तेमाल करके और ये खुवत का इस्तेमाल करके. 8 की खुवत 1/3 का मतलब क्या है? 8 का जजरुल मुकब.
8 की कुव्वत 1/3 मसावी है। क्या मतलब हो रहा है उसका? 8 का जज़रुल मुकअब। क्लियर? अगर कुव्वत किसी अदद कुव्वत में 1/2 रहा, उसका मतलब क्या होता? उस अदद का जज़रुल मुरब्बा। और कुव्वत में 3 रहा, वो कहलाता है उस अदद का जज़रुल मुकअब। ये बात याद रखना है। खाली ये 2 अलग है, बाद में आगे के आसान है आपको समझने के लिए। यू मस्ट रिमेंबर, if the index of a number is 2, it is called square of that number, and if the index of a number is 1/2, it is called square root of that number. If index of a number is 3, meaning of this is cube of that number, and if the index of a number is 1/3, meaning of this is cube root of that number. आपने यह क्या याद रखना है? किसी अदद की कुव्वत अगर 2 है, उसका मतलब क्या होता है? उस अदद का मुरब्बा। और अदद कुव्वत 1/2 है, उसका मतलब क्या होता है? अदद का जज़रुल मुरब्बा। और अगर अदद कुव्वत 3 है, उसका मतलब क्या होता है? मुकअब। और अदद कुव्वत 1/3 है, उसका मतलब क्या? उस अदद का जज़रुल मुकअब। ये खाली याद रखना है आपने, आगे के बहुत आसान है। क्लियर? इफ द इंडेक्स ऑफ ए नंबर इज 1/4, 6 raised to 1/4, what is the meaning of it? Here 4 is in denominator, so we use the word root here, and here 4 in denominator we write 4th root. What is the meaning of 1/4 in index? 4th root. So it is 4th root of which? Here base is 6, 4th root of 6. क्लियर? अब 6 की कुव्वत 1/4, कुव्वत में 1/4 है, इसका मतलब क्या हो रहा? 6 का चौथा जज़र। क्लियर? Then 7 raised to 1/5. What is the meaning of this? 1/5 in index. So we write, if there is 1/4 index, we write 4th root. For 1/5 we write 5th root. 5th root. 5th root of which number? Here base is 7. 5th root of 7. 7 की कुव्वत 1/5 का क्या मतलब है? अब कुव्वत में 1/4 है, तो चौथा से बोले हम कुव्वत में 1/5 क्या बोलेंगे? 5वां जज़र। किसका 5वां जज़र? आसास कितना? 7 है। 7 का 5वां जज़र। क्लियर? 11/1 raised to 6. What is the meaning of 11/1 raised to 6? If 1/4 we write 4th,
root. For 1 upon 5 we write fifth root. For 1 upon 6 we write sixth root. If anybody asks you in which class you studied, you say fourth class. If you study in fourth class, you read fourth. You say fourth class. If you study in fifth class, you say fifth class. Here sixth class. 1 upon 6 means sixth. Meaning of this is sixth root of which number? 11. 11 खुवत 1/6 का मतलब क्या हो रहा? खुवत में 1/4 है, उसका मतलब होता है चौथा जजर, चौथा, 4 के लिए चौथा। खुवत में 1/5 है तो पांचवा। अब खुवत में 1/6 तो क्या लिखिए? छठा। 11 का छठा जजर। Fifteen raised to 1 upon 7. What is the meaning of 15 raised to 1 upon 7? For 6 we write 1 upon 6 we write sixth. For 1 upon 6 we write seventh. We write the seventh root of 15। 15 खुद 1/7। अब 1/6 रात क्या लिखे? छठा जजर लिखे। अब 1/7 क्या लिखेंगे? सातवां जजर। 15 का सातवां जजर। क्लियर? If the index of a number is 1 upon 8, what is the meaning of it? It is 8th root of that number. Clear? अगर किसी खुद 1/8 है तो क्या बोलेंगे आप? उस अदद का 8वां जजर। If the index of a number is 1 upon 9, what is the meaning of it? 9th root of the number। किसी अदद खुवत में 1/9 रहा तो उसका मतलब क्या होगा? उस अदद का 9वां जजर। If the index of number is 1 upon 10, what is the meaning of it? 10th root of that number। अगर किसी खुवत में 1/10 रहा उसका मतलब क्या होगा? उस अदद का 10वां जजर। क्लियर? ये हिसाब से करना है। इफ a raised to 1 upon n is given to you and you want to write the meaning of it, so what is the meaning of a raised to 1 upon n? It is nth root of a। Clear? If n is 4, fourth root. If n is 5 root, fifth root. If n is 6, sixth root. If n is 7, seventh root. If n is 8, eighth root. If n is 9, ninth root. Clear? अगर आपको बोले, अब आपसे कहा गया है कि एक ही खुवत 1/n का मतलब क्या लिखो बोले, तो एक ही खुवत 1/n का मतलब nवां जजर। यहां लिखेंगे a का nवां जजर। अगर n की कीमत 4 है, चौथा जजर। 5 है, पांचवा जजर। 6 है, छठा जजर। 7 है, सातवां जजर। ये आपको याद रखना है। 1 upon n form। क्लियर? We are writing the meaning of the number having index
In which form? 1 upon n form. If 1 upon n is equal to 1 upon 2, if the index of a number is 1 upon 2, so meaning of it is square root of that number. If 1 upon 3 in index of any number, meaning of this is cube root of that number. Clear? If 1 upon 4, value of 1 upon n is 1 upon 4. If the index of any number is 1 upon 4, what is the meaning? It is fourth root of that number. If value of 1 upon n is 1 upon 5, what is the meaning of? If the index of any number is 1 upon 5, what is the meaning of that number? It is fifth root of that number. If index of any number is 1 upon 6, what is the meaning of it? It is sixth root of that number. If 1 upon 9 is, if 1 upon 7 is index of a number, meaning of this is seventh root of that number. If 1 upon 8 is index of any number, what is the meaning of it? Eighth root of that number. Clear? These two are, you must remember. If 1 upon 2 meaning is square root, 1 upon 3 cube root. After this you can write easily. If 1 upon 4 index meaning is fourth root, 1 upon 5 is fifth root, 1 upon 6 is sixth root, 1 upon 7 is seventh root, 1 upon 8 is eighth root, 1 upon 9 is ninth root, 1 upon 10 is 10th root, 1 upon 11 is 11th root, 1 upon 12 is 12th root, 1 upon 13 is 13th root, 1 upon 14 is 14th root, 1 upon 15 is 15th root, 1 upon 16 is 16th root, 1 upon 17 is 17th root, 1 upon 18 is 18th root, 1 upon 19 is 19th root, 1 upon 20 is 20th root, and so on. Clear? You must remember. These two are different, all remaining are same. देखिए, एक बटा n की सूरत बोल, अगर कुव्वत में 1 बटा 2 रहा तो क्या लिखते हैं हम? उसका मतलब क्या होता है? जज़रुल मुरब्बा। कुव्वत में 1 बटा 3 रहा, उसका मतलब क्या होता है? किसी अदद के कुव्वत में अगर 3 रहा, उसका मतलब क्या होता है? उस अदद का जज़रुल मुकअब। कुव्वत में अगर 1 बटा 4 है, किसी अदद की कुव्वत में 1 बटा 4 है, उसका मतलब क्या होगा? चौथा जज़र। चौथा जज़र। किसी अदद कुव्वत में 1 बटा 5 है, उसका मतलब क्या होगा? पांचवा जज़र। पांचवा जज़र। कुव्वत में अगर 1 बटा 6 है, उसका मतलब क्या होगा? छठा जज़र। उस अदद का कितना जज़र? छठा जज़र। कुव्वत में 1 बटा 7 है,
क्या मतलब उसका? सातवां जजर, उस अदद का सातवां जजर। खुवत में अगर 1/8 है, क्या होगा इसका मतलब? 8वां जजर, 8वां जजर, उस अदद का कितना है? 8वां जजर। खुवत में 1/2 है, 9वां जजर। खुवत में 1/10 है, 10वां जजर। खुवत में 1/11 है, 11वां जजर। खुवत में 1/12 है, 12वां जजर। खुवत में 1/13 है, 13वां जजर। खुवत में 1/14 है, 14वां जजर। खुवत में 1/15 है, 15 जजर। खुवत में 1/16 है, 16 जजर। खुवत में 1/17 है, 17वां जजर। खुवत में 1/18 है, 18वां जजर। खुवत में 1/19 है, 19वां जजर। खुवत में 1/20 है, 20वां जजर। इस तरह आगे खाली ये दो अलग है, ये आपने ध्यान रखना है। 1/2 रहा तो जजर मुरब्बा, 1/3 रहा जजर मुकब। क्लियर? नाउ वी सॉल्व प्रैक्टिस सेट। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। मशकी सेट 3-1 का सवाल नंबर 1 है। खुवत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल की अदद लिखिए। Question number 1, 5th root of 13. We want to write 5th root of 13 in index form. Here the base is 13. We write here 13. 5th root, we just see 5th root. We write for 5th root we write in index how much? 1/5. तेरह का 5वां जजर, हमें 13 का 5वां जजर लिखना है। 13 5वां जजर। अब 5वां जजर लिखने के बाद खुद में कितना लिखना पड़ेगा हमको? 1/5। 6th root of 9. Here the 9 is base. We want to write 6th root, so we write 1/6 in index. 9 का छठा जजर, असास 9 है, छठा जजर। अब छठा जजर को खुवत में लिखते हम 1/6 लिखते। स्क्वायर रूट ऑफ 256, here the base is 256. Now we write square root. To write the square root in index we write 1/2. 256 का जजर मुरब्बा। अब आसान 256 है। अब जजर मुरब्बा लिखना है तो जजर मुरब्बा का खुद में क्या लिखेंगे? 1/2। क्यूब रूट ऑफ 17, here the base is 17. For cube root we write in index 1/3. 17 का जजर मुकब, 17 असास है, जजर मुकब लिखना है। आप जजर मुकब खुवत में कैसे लिखेंगे? 1/3। 8th root of 100, here the base is 100. 8th root, to write the 8th root we write 1/8 in index. 100 का 8वां जजर, असास 100 है, 8वां जजर। अब 8वां जजर के बाद खुद में क्या लिखना पड़ेगा हमको? 1/8। 7th root of 30, base is 30. 7th root, for 7th root we write 1/7 in index. 30 का 7वां जजर, असास 30 है, 7वां जजर लिखना है। खुद में क्या लिखेंगे आप? 1/7। Here we will complete question number 1 of practice set 3.1. यहाँ पे हमने क्या किए? मशक़ी सेट 13 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर लिए। Question number 2 of practice set 3.1 is write in the form nth root of a in each of the following numbers. मशक़ी सेट 13 का सवाल नंबर 2 है। दर्जा ज़ैल क़ुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा जजर है, इसे लिखिए।
81 raised to 1 upon 4. Here the base is 81 and index is 1 upon 4. If the index is 1 upon 4, meaning of it is fourth root. We write here fourth root of 81. पहला सवाल है 81 खुवत 1/4। इसका मतलब क्या तो लिखना है आपको, खुवत में 1/4 रहा, क्या मतलब होता है उसका, चौथा जज़र। किसकी खुवत में, वो 81 खुवत में है, इसलिए 81 का चौथा जज़र। (49 raised to 1 upon 2). Here the index of 49 is 1 upon 2. If 1 upon 2 in index, meaning of this is square root. So write here square root of 49. दूसरा सवाल है 49 की खुवत 1/2। खुवत में 1/2 है, उसका मतलब क्या होता, जज़रुल मुरब्बा। किसी खुवत में 49 की, इसलिए 49 का जज़रुल मुरब्बा। 15 raised to 1 upon 5. Here the index of 15 is 1 upon 5. So meaning of 1 upon 5 index is fifth root. We write here fifth root of 15. 15 खुवत 1/5, खुवत में 1/5 रहा, उसका मतलब क्या होता, पांचवा जज़र। किसी खुवत में 15 के, तो 15 का पांचवा जज़र, 15 का पांचवा जज़र। क्वेश्चन नंबर 4, 512 raised to 1 upon 9. Here 1 upon 9 index. What is the meaning of 1 upon 9 index? It is 9th root of which 512. 9th root of 512. 512 खुवत 1/9, खुवत में 1/9 है, इसका मतलब क्या होता है, 9वां जज़र। किसका, 512 का। 512 का 9वां जज़र, 9वां जज़र। Next, 100 raised to 1 upon 90. What is the meaning of it? Here 1 upon 19 in index. If 1 upon 19 in index, meaning of it is 19th root of which 100. So you can write it as 19th. It is also correct. 19th root of 100. 100 की खुवत 1/19, खुवत में 1/19 है, इसका मतलब क्या होता, 19वां जज़र। किसी खुवत में वो 100 के, तो 100 का आप इसको ऐसे लिख सकते, 19 लिख सकते, वहां 19 करके आगे वहां जज़र, 19वां जज़र। ये भी सही लिखे तो आपने। 9 को भी ऐसे लिख सकते, 9 लिख के 9वां कर सकते, आगे वहां कर सकते आप। 7 को लिख के 7वां कर सकते आप। 6 raised to 1 upon 7. What is the meaning of it? If index is 1 upon 7, we write 7th root of which 6. 7th root of 6. सवाल नंबर 6 क्या है, 6 की खुवत 1/7, खुवत में 1/7 है, तो उसका मतलब क्या होता है, 7वां जज़र। किसका 7वां जज़र, 6 का। यहां लिखिए 6 का
सातवां जज़र। हैव यू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 3.1। यहाँ पे हमने मच की सेट 3.1 मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।